तो हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम कुछ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स के बारे में पढ़े थे। चलो आगे और कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कल हम 2, 4, 6, 8, 10, 16, 3, 5 ये सब के बारे में पढ़े थे। आज चलो रूल 7 से शुरू करते हैं। रूल ऑफ 7। 7 की क्या क्या रूल है, चलो आज हम पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3017 दिया होगा कि इसको 7 से डिवाइड करो। 3017 को 7 से डिवाइड 3017 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये पूछा। तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये जो 3017 ये जो संख्या है, इस संख्या के लास्ट के यूनिट डिजिट को निकाल दो। लास्ट के जो यूनिट प्लेस है, लास्ट के जो यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। इसके लास्ट के यूनिट डिजिट को निकाल दो। इसके लास्ट के यूनिट डिजिट को निकालने के बाद क्या रहता है? 301। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? 301। ये जो भी संख्या दिया होगा, इसके लास्ट के अंकों को, यानी कि लास्ट में जो होगा उसको ऐसे हाथ में छुपा लो, निकाल लो। तो क्या करेंगे? जो भी निकालेंगे, यहाँ पर क्या है? 7 का डबल कर लो। 7 का डबल यानी 7 into 2 नहीं, 7 का डबल यानी 7 into 2 नहीं, क्या 7 का डबल यानी 7 प्लस 7 करना है। 7 का डबल कर लो। 7 का डबल कितना होता है? 14। जो होता है उसको यहां से माइनस कर लो, उसको यहां से माइनस कर लो। तो यहां से करो, 11 से 4 जाएगा तो कितना होगा? 7। यहाँ पर कितना? 8। यहाँ पर कितना? 2। क्या हुआ? 287। फिर क्या करेंगे? उसके बाद ये जो 287 है, इसमें से फिर यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये जो लास्ट के यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28। ये 287 से लास्ट के यूनिट प्लेस को निकालने के बाद क्या रहता है? 28 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? 7 का डबल क्या होगा? 14। यहाँ पर माइनस कर दो। तो माइनस करने से क्या होता है? 14। क्या होता है? 14। तो अब हम देख सकते हैं 14 को 7 से डिवाइड करने से ये डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो ये संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। समझे? पहले क्या करेंगे? ये जो पूरी की पूरी संख्या से 7 को निकालेंगे। 7 यानी जो भी, सिर्फ 7 नहीं, जो भी इसका यूनिट प्लेस में जो भी होगा इसको निकालेंगे, और जो भी होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो यूनिट प्लेस का डबल करेंगे, उसमें से घटाएंगे, और जो फिर से निकलेगा वही स्टेप निकालेंगे। फिर लास्ट में उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 7 से कट जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मानो एक एग्जांपल मैं देता हूं। 1 2 3 4 5 6 ये लिया। क्या लिया? 1 2 3 4 5 6। इसमें से मेरे को पूछा गया एग्जाम में
ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? सेम रूल, क्या लास्ट के अंक को नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या है 6 है, 6 का डबल कितना होता है 12, इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, घटाओ कितना होता है, क्या हुआ ये इतना आया नहीं, इतना आया, फिर क्या करेंगे इसके लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो 1 2 3 3, इसका लास्ट प्लेस को निकालेंगे, 3 का डबल क्या है 6, 6 क्या करेंगे घटाएंगे, 6 घटाने से क्या होता है 1 2 2 7, फिर क्या करेंगे इसके फिर वही वाला स्टेप चलेगा 1 2 2 7, क्या 1 2 2 7, इसमें से क्या कर 1 2 सॉरी 1 2 2 सॉरी क्या क्या 1 2 2, ये क्या यहाँ पर क्या है 7 है, 7 का क्या करेंगे डबल करेंगे, 7 का डबल कितना होता है 14, 14 को क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे, ये तो 12, 12 से 4 गया तो 8, यहाँ से 0 1, अभी देख सकते हैं हम 108 को हम 7 से डिवाइड करने से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी, समझे? चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी हम ये क्या पढ़ा मेथड नंबर 1, अभी हम क्या पढ़ा मेथड नंबर 1, ये एक मेथड है जिसमें से हम कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है, और एक रूल ऑफ 7 का वो गया क्या मेथड नंबर 1 गया, अब हम क्या करेंगे मेथड नंबर 2, अब हम क्या करेंगे मेथड नंबर 2 करेंगे, अब हम क्या करेंगे मेथड नंबर 2 करेंगे। मानो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्या लिया 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसको 7 से डिवाइड करने से ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूछा गया, तो क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे ना इसका 3 3 पेयर करेंगे, क्या करेंगे 3, देखो 1 2 3 4 5 6 लास्ट से 3 3 पेयर, 3 3 पेयर करेंगे, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया ना, तो क्या करेंगे ये पेयर से ये पेयर को क्या करेंगे घटा देंगे, 4 5 6 से 1 2 3 क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 3 3 3, अब हम देखेंगे देखो यहाँ पर क्या हुआ 333, फिर से हम क्या करेंगे पहला वाला रूल लगा देंगे 333, लास्ट में क्या है 3 है, 3 का डबल कितना होता है 6, 3 का डबल कितना होता है 6, तो यहाँ से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 27, तो अभी देखो ये 27 7 से कटेगा क्या कटेगा नहीं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, समझ गए? तो चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, मेरे साथ करो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मेरे को पूछा गया एग्जाम में अगर मैं 2 या 3 4 संख्या होता तो मैं ऐसा करता 5 6 7 8 9 संख्या तक क्या 10 12 जितना भी संख्या पूछेगा तो मैं कैसे करूंगा चलो कुछ करते हैं, मानो एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, और एक एग्जांपल दिया गया है 1 2 3 4 5 6,
इसको कैसे करेंगे, और एक एग्जांपल दिया गया है, सही ये 5 6 अभी मैंने करा, 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4 5 कर दो, ये दो एग्जांपल नहीं करो। देखो क्या दिया गया, 1 2 3 4 दिया गया है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, देखो दिया क्या गया है 1 2 3 4, मैंने आपको क्या बोला कि 3 3 का पेयर करो, क्या करो 3 3 का पेयर करो। देखो लास्ट से 3 3 का पेयर करना, यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, तो हम क्या करेंगे, इस एक को अगर हमें 3 का पेयर करना है तो क्या करेंगे, लास्ट पीछे में 2 जीरो लगा देंगे, तो हो गया ना 3 का पेयर। अब कर सकते हैं, मैंने पीछे में क्या करा, 3 3 का पेयर करा, उससे घटाया। अब कर सकते हैं ना, ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, तो क्या करेंगे 234 से एक घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 233। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 233 7 से घटेगा क्या, ये 233 7 से घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगा। चलो ऐसे और एक देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया 1 2 3 4 5 दिया गया, लास्ट से 3 3 का पेयर करो, ये 3 का पेयर, यहाँ पर कितना डिजिट है 2 डिजिट, इसको 3 पेयर करने के लिए इसमें से कितना जीरो जोड़ना पड़ेगा, 1 जीरो, तो मैं यहाँ पर 1 जीरो जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 का पेयर। तो अब हम क्या करेंगे 3 4 5 से 0 1 2 को घटाएंगे, 5 से 2 गया तो 3 3 3। अभी हम क्या करेंगे, इस 333 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे ये 333 को 7 काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा, तो क्या होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या, तो क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड नहीं होगा, समझे, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो अगर ये पूछा गया तो इससे बड़ा भी संख्या पूछेगा, मानो 7 वाला संख्या पूछ दिया, 8 वाला संख्या पूछ दिया, तो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। मानो एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पर पूछ दिया, आप लोगों के भी डाउट होगा, मानो कि एग्जाम्पल 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये एक संख्या क्या है, 7 अंकों की एक संख्या है, कितने के अंक कितने होंगे, 7 अंकों की एक संख्या है, पूछा है इस संख्या को 7 से डिवाइड करो, ये डिवाइडेड होता है या नहीं, ये 7 से डिविजिबल होता है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, कि 3 3 का पेयर करेंगे, 3 3 का पेयर करेंगे, पर थोड़ा चेंज करेंगे, पर क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, बिना चेंज के ये हमको आसान नहीं होगा, हम शॉर्ट मेथड में करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले देखो यहाँ पर लिखो आंसर, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 3 के पेयर में तोड़ेंगे, देखो ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, यहाँ पर क्या बच गया, एक ही बच गया, तो इसको 3 के पेयर में करने के लिए क्या जोड़ना, कितने जीरो जोड़ना पड़ेगा, 2 जीरो जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जीरो जोड़ दिया, अभी हो गया ना 3 का पेयर, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या था, दो का पेयर था, इससे इसको घटा देता, अभी तो 3 3 का पेयर हो गया ना, तो किसको किससे घटाएंगे, बोलो किसको किससे घटाएंगे,
समझ गए? घटाना तो है, पर किसको किससे घटाना है ये मालूम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसके इविन को इविन के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इविन को इविन के साथ जोड़ेंगे, फिर और के साथ घटाएंगे। हम एक एग्जांपल देखो, क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये एक 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर, इसके जो बाद के जो पेयर को छोड़कर उसके बाद जो पेयर है इसके साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसके साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कैसे? 5 6 7 में 0 0 1, क्या यहाँ पर क्या है? 5 6 7 में क्या जोड़ेंगे? 0 0 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने से क्या होता है? 5 6 8 आता है। ये जोड़ने से जो आएगा, जोड़ने पर जो आएगा उसमें से इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? उसमें से इसको, जो बीच वाला जो संख्या हमने छोड़ा है ना, इसमें से उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाओ, 5 6 8 माइनस 2 3 4। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे। 8 से 4 गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, 2 में से 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पर क्या हो गया? 334। तो यहाँ पर देखो, 334 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यह कटेगा? क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या है? ये पूरी की पूरी संख्या हमारे क्या है? 7 से डिविजिबल नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहीं पर मैं आपको बोल देता हूं, अगर यहीं पर ये क्या है? तीन का पेयर है, 3 को पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अगर इसके बाद और एक पेयर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ ये मैंने क्या बोला, पहले वाले पेयर दूसरे जो पेयर है उसको छोड़कर तीसरे पेयर के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दिया तो ये पेयर को इसके बाद में जो पेयर आएगा इसके साथ जोड़ेंगे। जो आएगा यहाँ पर, जैसे ये आया तो 234 मानो 234 है, इसके बाद और एक है, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा इसमें से उसको घटाएंगे। जो भी भागशेष आएगा उसको 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया तो हमारा ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। समझे? खोपड़ी में कुछ गया है नहीं? चलो आगे जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आंसर वगैरह देंगे तो हो गया। चलो और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। करो, यही संख्या है, यहाँ पर 8 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बोला? पहले क्या करना है? पहले 3 का पेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या करना है? 3 का पेयर करना है। कहां से शुरू करना है? लास्ट से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? लास्ट से शुरू कर। ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। अभी कितना बचा? 2 बचा। तो इसको 3 के पेयर करने के लिए इसमें से क्या, कितने जीरो जोड़ने पड़ेंगे? 1 जीरो। तो यहाँ पर 1 जीरो जोड़ दिया तो हो गया ना 3 का पेयर। तो देखो, ये है 3 का पेयर, ये है 3 का पेयर, ये है 3 का पेयर। तो क्या करेंगे? पिछले वीडियो में मैंने बोला, इसके बाद वाले पेयर को छोड़कर उसके बाद जो पेयर आएगा उसके साथ जोड़ना है। यानी इस वाली पेयर को इससे जोड़ना है, इविन को इविन के साथ जोड़ना है, इविन को इविन के साथ जोड़ना है, और को और के साथ जोड़ना है। समझे? इविन को इविन के साथ जोड़ना है, और को और के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है? 6 7 8
0 1 2 जोड़ो, क्या हुआ 10 9 6, क्या हो गया 690। तो क्या करेंगे 690 से कितने घटाएंगे, यहाँ पर क्या है 345, 345 को घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाओ, घटाने से यहाँ पर क्या होगा, क्या हो गया 345। अभी देखो यहाँ से 345 7 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा। अगर आप ऐसे ऐसे नहीं काट पाए तो इसको भी तोड़ दो, यहाँ पर लिख दो 34, यहाँ पर यूनिट प्लस क्या है 5, 5 का डबल कर दो, 5 का डबल कितना होता है 10। तो यहाँ पर देखो कितना आया 26, 26 को 7 से डिवाइड करो, 26 को 7 से डिवाइड करो। क्या 7 26 को काट पाएगा, बोलो क्या 7 26 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड नहीं होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड नहीं होगा, समझ गए। तो चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, आपका डाउट क्लियर करो। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, बोलो करो इसको, और एक एग्जांपल लेता हूं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अब इसमें फंडा क्लियर होगा। चलो और एक एग्जांपल लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 ये दिया गया है। चलो करो कि इतना बड़ा जो संख्या दिया गया है इसको, इस संख्या को 7 से डिवाइड करो कि ये संख्या 7 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा, दिया गया है। आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो करते हैं, मेरे साथ साथ करो। पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 ये संख्या है। पहले मैंने क्या बोला है, लास्ट में से 3 3 का क्या करना है, पेयर करना है। लास्ट में से 3 3 का पेयर करो, ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो इसको 3 का पेयर करने के लिए यहाँ पर कितने जीरो जोड़ने पड़ेंगे, 2 जीरो। तो 2 जीरो जोड़ दो, हो गया, हो गया ना ये 3 3 का पेयर, हो गया। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एक ये पहले वाले पेयर को दूसरे जो ये एक पेयर है, इसके बाद जो पेयर है इसको छोड़कर उसके बाद जो पेयर है उसके साथ जोड़ना है। मानो ये वाले पेयर को इसके साथ जोड़ना है, क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है। फिर क्या करना है, ये वाले पेयर को इसके बाद जो पेयर है इसके साथ जोड़ना है। पहले जोड़ो, ये वाले पेयर को इसके साथ जोड़ो, जोड़ो यहाँ पर 5 6 5 के साथ 0 0 1 को क्या करो, जोड़ो। जोड़ने से यहाँ पर क्या होता है 5 6 6 आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो है 234 से ये जो सेकंड वाला पेयर को थर्ड वाले, इसके बाद के पेयर के छोड़कर उसके बाद जो पेयर है इसके साथ जोड़ेंगे। मान लो ये जो यहाँ पर क्या लिखा है 434, 434 से क्या करेंगे 432 से 234 जोड़ेंगे, जोड़ो 6 6 क्या आ गया 666। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे। तो घटा दो 0 1, तो क्या हो गया 666 से 566 को क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो यहाँ पर घटाने से यहाँ पर क्या है 100 को इसके 100 को अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। क्या 100 को 7 काट पाएगा? बोलो, क्या 100 को 7 काट पाएगा? काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा ना। तो क्या 100 को 7 को काट पाएगा? नहीं। 100 को 7 का काट पाएगा? नहीं ना। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी बड़ी संख्या, ये जो पूरी की पूरी जो ये इतनी बड़ी संख्या है, ये क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। समझे या नहीं समझे? समझ गए? तो चलो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो चलो करो इस क्वेश्चन को। क्या दिया है? नंबर ऑफ 30744 इज डिविजिबल बाय व्हिच वन डिजिट नंबर। ये जो नंबर है, ये नंबर को किससे डिवाइड होगा? वन डिजिट नंबर किससे डिवाइड होगा? ये वन डिजिट नंबर से, किस वन डिजिट नंबर से ये जो नंबर है डिवाइड होगा। तो चलो करो, किस वन डिजिट नंबर से ये डिवाइड होगा। और पहले देखो 30, पहले देखो ये संख्या दिया क्या है 30744, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का नियम क्या है? लास्ट के डिजिट को देखो, लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, कटता है तो ये 2 से कटेगा। तो 2 के बाद हम क्या देखेंगे 3, 2 के बाद क्या है 3 का नियम क्या है? जो भी संख्या दिया है उसका सम करो और उसको 3 से डिवाइड करो। तो देखो 3 + 0 + 7 + 4 + 8, 7 3 10, 4 4 8, 18 क्या है 18। क्या यहाँ पर क्या करेंगे 3 + 0 + 7 + 4 + 4 = कितना है 18। ये 18 3 से कटेगा या नहीं? कटेगा। ये 18 3 से नहीं कटेगा? कटेगा, हो गया। ये 2 से डिवाइडेड है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अभी हम क्या देखेंगे 4 से काट कर देखेंगे कि ये संख्या 4 से कटेगा या नहीं। यहाँ पर ये क्या संख्या है 30744, 30744। 4 से कटने के नियम क्या है? 4 से कटने के नियम क्या है? लास्ट के दो डिजिट क्या है 44। क्या है 44 को 4 से काटने से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। तो ये 4 से भी डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइडेड, 5 से देखो 5 से ये संख्या डिवाइडेड होगा या नहीं होगा? 5 से ये संख्या डिवाइडेड होगा। 5 में मतलब क्या है लास्ट के यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 4/5। 4 क्या 5 से कटेगा? 4 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो ये 5 से नहीं कटेगा। अब देखो 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, अब उसके बाद क्या है 6 का क्या नाम है? अगर वो संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। यहाँ पर 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या क्या है 6 से भी कटेगा। अगर किसी संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो वो संख्या किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा। 2 से कट गया, 3 से भी कट गया, तो किससे कट गया? 6 से भी कट गया। तो अब उसके बाद देखेंगे 7 का नियम अभी मैंने पढ़ाया क्या? 7 का नियम अभी मैंने पढ़ाया क्या? उसको 3 के पेयर में तोड़ो। उसको 3 0 7 4 4, इसको क्या करेंगे 3 के पेयर करेंगे। ये 2 गया, ये 2 है, एक तो 0 लगा गया, तो ये क्या हो गया 3 का पेयर हो गया। तो उसके बाद 3 के पेयर करने के बाद क्या करेंगे 744 को क्या करेंगे माइनस करेंगे किससे 0 3 0 से। तो क्या हो गया 4 1 7, तो क्या हो गया 714 को 7 से डिवाइड करो, कटेगा या नहीं? 714 को 7 से डिवाइड करो, कटेगा या नहीं? कटेगा। तो क्या है ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड है। ओके, तो 7 के बाद हम क्या देखेंगे 8। 7 के बाद हम क्या देखेंगे 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड मतलब लास्ट के कितने डिजिट 3 डिजिट, तो आखिर के 3 डिजिट क्या है 744 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे।
744 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, 2 24, 8 3 24। तो क्या हुआ, ये संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिविजिबल है। तो अभी देखो उसके बाद क्या है, 9, उसके बाद क्या है 9। तो देखो 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये पूरी संख्या का सम करो और उसको 9 से डिवाइड करो। पूरी संख्या का सम करो, 3 + 0 + 7 + 4 + 4, ये पूरी संख्या का सम करो, मतलब पूरी संख्या को जोड़ो, जो आएगा उसको किससे डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने से वो संख्या कट जाएगा तो वो 9 से डिविजिबल है। 18 क्या 9 से नहीं कटेगा, कटेगा तो क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या पाए, ये पूरी संख्या सबसे कटेगी सिवाय 5 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5, और the other numbers except 5, और सभी नंबर कटेगा एक्सेप्ट 5 के, 5 के छोड़कर और सभी नंबर कटेगा। आप लोगों की मन में ये क्वेश्चन भी आएगी कि सर जो 10 11 ये इसको लेकर देखो, 10 और 11 को हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 1 डिजिट नंबर, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 9 से खत्म होता है। तो 9 तक हमने देख लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर खत्म हुआ। 10 डिजिट क्या है, 10 जो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट। तो यहाँ पर 2 डिजिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो नहीं होगा, नहीं दिया है तो नहीं होगा ना। तो क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, सबसे कटेगी सिवाय 5 की। समझ गए, तो ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को, नंबर 106974 इज डिविजिबल बाय व्हिच 1 डिजिट नंबर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, इस नंबर को किस 1 डिजिट नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं। पहले मैं आपको सही मेथड बोलूंगा, क्या भाई ऑप्शन जाइए, क्या जाइए भाई ऑप्शन। ऑप्शन में जो जिसके बारे में बोला है सिर्फ उसी को देखो। देखो क्या है, नहीं तो पूरे के पूरे चेक करेंगे फिर लास्ट को देखेंगे, नहीं। अगर ऑप्शन में दिया होगा कि जैसे दिया गया था पिछली क्वेश्चन से, ऐसे ऑल ऑर्डर्स में क्या सब नंबर को निकालना जरूरी था। यहाँ पर क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है। जो जिसके बारे में पूछा है तो वही उसी के ही देखेंगे। क्या क्या पूछा गया, 106974 ये दिया गया है। इस संख्या को क्या दिया गया है, इस संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे या घटेगा या नहीं घटेगा। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 4 है, 2 से कटेगा तो यहाँ पर क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए जाएगी 2 से लास्ट के डिजिट क्या है, 4 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो उसके बाद देखना है क्या, 3 के चेक करो, 3 6 3 9 से भी कटेगा, 7 4 11 1 12 ये भी 3 से कटेगा। तो ये संख्या क्या है, 3 से कटेगा। तो उसके बाद देखेंगे क्या, 4 2 से कट गया, 3 से भी कट गया, तो उसके बाद क्या है 4। तो चलो देखो यहीं पर देखो, तो क्या दिया है, ये संख्या दिया है, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 मतलब 4 माने क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 74 को 4 से डिवाइड करो, कटेगा क्या, 74 को 4 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो ये क्या है, 4 से डिवाइडेड नहीं होगा, 4 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो ऑप्शन में जाइए, ये 4 से डिवाइड एक नहीं है, तो ये पूरी की पूरी ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो 4 किस ऑप्शन में है, 4 जिस भी ऑप्शन में होगा वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है, सी में हो, सी में है, तो हो गया।
तो यहाँ पर देखो 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो और ऑप्शन में भी देखेंगे क्या, बी देखेंगे, डी में देखेंगे। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। एक्स्ट्रा क्या है 7। तो चलो इस संख्या को 7 से काटकर देखते हैं। अगर 7 से कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलो देखो 1 0 6 9 7 4, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 3 का ग्रुप करना पड़ेगा, 3 3 का पेयर करना पड़ेगा। ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है। तो हम क्या करेंगे, 9 7 4 से 1 0 6 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने से यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 14 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया, तो क्या है 8। तो यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर कितना है 8। तो यहाँ पर क्या है 868। 868 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 868 को 7 के साथ 1 16 14 28 28, ये पूरी की पूरी तरह काट रहा है। तो क्या हमको क्या पता चला कि ये संख्या 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो डी इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। ये संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। समझ गए। तो चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए और एक क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ द नंबर 5306p2 इज डिविजिबल बाय 3। हमें क्या पता करना है कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो स्क्वायर का डिफरेंस होगा उसको पता करना है। तो इफ द क्या बोला, इफ द नंबर 5306p2 इज डिविजिबल बाय 3, ये जो नंबर है इसको किससे किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलो करते हैं। पहले इस संख्या को लिखो यहाँ पर 5306p2। तो चलो 3 का नियम क्या है, तो देखो 3 से क्या क्या कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 क्या बच गया, 5 + 0 + 2 + p, 5 + 2 कितना है 7। तो क्या है 7 प्लस क्या है p, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो हमें यहाँ पर p का वैल्यू पुट करना है, p का वैल्यू कितना रखने से ये क्या होगा, 3 से कटेगा। कितने क्या रखने से, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर p का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 ये सब हो सकता है। तो चलो हमें क्या पूछा है, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंट क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पूछा है। तो चलो देखो यहाँ पर देखो 7 के जगह पर 7 + p डिवाइडेड बाय 3, p के जगह पर 0 रखते हैं। तो 7 + 0 7 क्या है, 7 + 0 7, कैसे 3 7 को 7 को काट पाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। तो देखो 7 + 1 क्या है 8, 8 को 3 काट पाएगा नहीं। 7 + 2 कितना होता है 9, 9 को 3 काट पाएगा, जी हाँ 9 को 3 काट पाएगा। तो क्या है, तो p का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पर 2। तो ये क्या है मिनिमम है, ये क्या है मिनिमम है, ये क्या है मिनिमम वैल्यू। तो अगर एक बात याद रखो, अगर हमको मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट से शुरू करेंगे। अगर हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लास्ट से शुरू करेंगे। चलो हमें अब मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गया। तो चलो अब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं। तो 7 + 9 यानी p के जगह पर क्या रखेंगे 9।
9 7 कितना है 16, 9 7 मिलकर के क्या होगा 16, तो 16 क्या से 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो 7 प्लस 8 कितना होता है 15 15 15, ये जो 15 है 15 3 से कटेगा जी हाँ 15 3 से कट जाएगा, तो 8 है क्या मैक्सिमम वैल्यू, 8 क्या है 8 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल गया मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। और एक तरीका है वैल्यू पाने के लिए क्या करेंगे, पहले से देख लेंगे जो भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा उसमें से क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, इसमें से 2 में से 3 जोड़ देने से क्या होता है 5, फिर से 5 में से 3 जोड़ देने से क्या होता है 8, इस तरह से भी हमें वैल्यू मिल सकता है। तो चलो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, 8 का स्क्वायर कितना है 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या होगा यहाँ पर 60, तो देखो ऑप्शन में 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए समझ गए, तो चलो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the number k532006k is divisible by 6। ये जो संख्या है इस संख्या को 6 से डिविजिबल, क्या ये संख्या 6 से कटेगा डिविजिबल बाय 6, ये संख्या किससे कटेगा 6 से कटेगा। अगर ये संख्या 6 से कटेगा तो k का मान यानी k का वैल्यू कितने रखने पर ये संख्या किससे कटेगा 6 से कटेगा। तो चलो देखते हैं सबसे बढ़िया तरीका क्या है बाई ऑप्शन, सबसे बढ़िया तरीका क्या है बाई ऑप्शन, ऑप्शन से जाएंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, फिर k के वैल्यू को पुट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उस तरह से न जाकर हमको क्या दिया है ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या है k के वैल्यू कितने रखने पर वो 6 से कटेगा, इसी ऑप्शन में से तो किसी एक को रखना पड़ेगा नहीं, इसी अपने से ऑप्शन से। तो चलो ऑप्शन बाई ऑप्शन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 4 को यहाँ पर रखते हैं, 4 को रखने में के तो उससे पहले मैं कह देता हूँ ये जो दिया है क्या 6 से, ये संख्या किससे कटेगी 6 से माने ये संख्या किस से कटेगी 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, मालूम है ना, मैंने बोला था जो भी संख्या 6 से कटेगा वो संख्या किससे कटेगा 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। तो चलो अभी ऑप्शन को पुट करो, ऑप्शन नंबर ए क्या है 4 5 3 2 0 6 4। तो चलो अब देखो ये संख्या 2 से कटेगा या नहीं, 2 से कटेगा मतलब लास्ट के डिजिट क्या 4 2 से कटेगा या नहीं, ये इस 4 को 2 नहीं कट पाएगा, तो ये किससे कटेगा ये 2 से कट जाएगा। तो अभी 3 से देखेंगे ये संख्या 3 से कटेगा ये नहीं, किस संख्या कौन सा संख्या 4 5 3 2 0 6 4, ये संख्या 3 से कटेगा ये नहीं। तो चलो काटो, 3 से कटेगा 3 6 भी कटेगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 4 9 भी कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा। अगर ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगा 3 से भी कटेगा तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगा 6 से भी कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा आंसर पहले ऑप्शन में है। समझ गए। तो चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। If the number 87m6203m is divisible by 6, then find the
सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम की सभी पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर एम की सभी पॉसिबल वैल्यूज को जोड़कर बताने के लिए बोला है। तो चलिए करते हैं। सबसे बढ़िया मेथड है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, 6 से कटेगा। 6 से कटेगा मतलब 2 से और 3 से कटेगा। 6 से जो भी संख्या दिया है 6 से कटेगा, उसको हमें कैसे देखते हैं, वो 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो चलो इस संख्या को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 7 8 6 2 0 3 8 लिखा, ये लिखा नहीं लिखा। तो चलो पीछे भी मैंने करा था, क्या 2 से कटेगा 3 से भी कटेगा। अभी हम देखते हैं 3 से ये संख्या को तोड़ते हैं। देखो 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 3 से 8 और 7 15 कटेगा और क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया। 2 प्लस m और m क्या हो गया, 2। क्या हो गया 2, 2m, 2 प्लस 2m, 2 प्लस 2m। m के जगह पर हम क्या रखने से ये कटेगा। तो चलो m के जगह पर m के जगह पर क्या रखने से वो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। हमको पता है रूल ऑफ 2 के नियम के बारे में पता है। 2 किस से कटेगा, 0 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो हम इसी वैल्यू को रखेंगे, देखेंगे इसी वैल्यू का रखने पर ये वैल्यू, इस वैल्यू का अगर रखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे, ये क्या है हमारा 2 से कटेगा, पहला बात। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। दूसरी बात, इसी वैल्यू को रखने पर जो वैल्यू 2 से भी कटेगा, अगर वही वैल्यू 3 से कट गया, अगर 2 से कट गया 3 से कट गया, वो हमारा 6 से कट जाएगा। समझ गए। तो चलो देखते हैं m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे। m के वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, पहला 0, m = 0। 0 रखने पर क्या होता है, 2 प्लस 2 इंटू 0 क्या है, 2 है। 2 इंटू 0 क्या है, 0। 2 प्लस 0 2। क्या 2 3 को काट पाएगा, सॉरी 3 2 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो नहीं होगा। तो चलो m की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। m की जगह पर 2 रखेंगे। 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। 4 इंटू 2 6। 6 को 3 काट पाएगा या नहीं काट पाएगा, हो गया। तो चलो देखो m = 4। m की वैल्यू हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। m की वैल्यू हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। अगर 4 लेंगे तो 4 8 2 10। 10 को 3 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो ये नहीं होगा। 10 को 3 नहीं काट पाएगा। तो चलो m के वैल्यू हम क्या लेंगे, 6। 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 2 12 और 2 14। 14 को 3 काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा, तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या लेंगे, m की वैल्यू क्या लेंगे, 8। 8 और 8 इंटू 2 कितना होगा, 16 2 18। 18 को 3 नहीं काट पाएगा, काट पाएगा। तो क्या हो गया, तो m के वैल्यू क्या हो गया, m के वैल्यू 8 और m के वैल्यू 2। इन दो वैल्यू भी सिर्फ क्या 2 से कटेगा और क्या कटेगा, किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो हमें क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। हम m के कितना पॉसिबल हो गया, 2 पॉसिबल हो गया। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 8। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना 8, क्या है 0। उसका क्या बोला है, सम बोला है, सम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए। तो चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन,
if the 8-digit number 1 2 3 4 5 6 x y is divisible by 8 then the total possible of pairs of x y are। क्या पूछा है, अगर ये जो संख्या है 8 से डिविजिबल होगा तो कुल मिलाकर x और y का टोटल पॉसिबल का पेयर कितना होगा। तो चलो अब हम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं। देखो क्या है, 8 से कटने का मतलब क्या है, आखिर के 3 अंक कटना चाहिए। तो आखिर के 3 अंक क्या है, 6xy किससे कटेगा, 8 से कटेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x और y के जगह पर क्या रखते हैं, सब वैल्यू रखते हैं। 6 x के जगह पर 0, y के जगह पर भी 0 रख सकते हैं, 601 रख सकते हैं, 602 रख सकते हैं, 603 रख सकते हैं। ऐसे कर करके हम कहाँ तक दे सकते हैं, 699 यानी 699 तक जा सकते हैं। पर क्या हम ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करेंगे क्या, नहीं। तो चलो सबसे जो छोटा वाला मेथड हम वही अप्लाई करेंगे जो एग्जाम में हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 600 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ये करता है या नहीं, देखो 600 को 8 से डिवाइड करो, 600 को 600 जो पहले वाले वैल्यू को इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करो। देखो काटो, 6 से कट रहा है या नहीं, 56 45 जी कट रहा है, ये कट रहा है, ये 8 पूरे के पूरे तरह इसको काट रहा है। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर 600 हो गया, इससे 8 जोड़ दो, क्या हो गया 608, ये भी 8 से कटेगा, इससे 8 जोड़ दो, क्या हो गया 616, ये भी 8 से कटेगा, इससे 8 जोड़ दो, क्या हो गया 624। इससे कर करके कहाँ तक जाएगा, 696। तो आपका डाउट भी होगा, तो मेरे को कैसे पता चला कि ये 696 तक ही जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो 8 × 12 से 8 गुना करने से कितना आएगा 96, उसी तरह 96 इससे जोड़ दिया तो क्या हो गया 696। ओके हो गया ना। तो ये 600 से 696 तक किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो यहाँ पर हमें पता करना है कितना संख्या होगा। तो हमें क्या पता करना है, नंबर n पता करना है, कितने संख्या कितने पेयर्स पॉसिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या 1 2 3 4 ऐसे करके करेंगे, एक ऐसे तरह होता है। देखो 608 से 696, 8 से 96 क्या है 12 है, 12 × 8 क्या है 96, 13 हो गया। ऑप्शन नंबर 13 कहाँ पर, 13 इज द राइट आंसर। एक इस तरह से कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है क्या, n का फॉर्मूला, n निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, an, कौन सा फॉर्मूला है, an माइनस a डिवाइडेड बाय डिफरेंस d प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस d प्लस 1। an माने लास्ट की संख्या, लास्ट में क्या है 696 माइनस पहले वाली संख्या क्या है 600, इससे इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंस, इन सब में डिफरेंस क्या है 8 डिफरेंस है। तो 8 किससे जोड़ेंगे +1, तो ये यहाँ पर क्या होता है 96/8 + 1। ये इसको कितनी बार काटेगा, 12 बार में काटेगा, 12 + 1 कितना है 13। तो 13 इज द राइट आंसर। समझ गए, तो ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज की क्लास में आपका अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।
तो चलिए रहते हैं, जय जगन्नाथ।